इंडिया में आज की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोम पहुंचकर पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ डिनर मीटिंग करी। पीएम मोदी ने एक्स पर फोटोज भी शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने पीएम मेलोनी के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि आज 20 मई को दोनों लीडर्स ऑफिशियली टॉक्स में इंडिया इटली की दोस्ती को और बूस्ट करने पर बातें कंटिन्यू करेंगे। पीएम मोदी और पीएम मेलोनी एक साथ कार में ट्रैवल करते हुए भी दिखे और रोम स्टॉप के साथ पीएम मोदी का 5 नेशन डिप्लोमेटिक टूर खत्म होगा। इंडिया में एक नई पॉलिटिकल बैटल देखने को मिल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ नाम के दो पॉलिटिकल ग्रुप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जोक्स के पीछे यूथ का फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल प्रिविलेज और सिस्टम से गुस्सा जैसे असली मुद्दे छिपे हुए हैं। ये दोनों पार्टीज अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में मीटिंग करी। दोनों लीडर्स ने चाइना और रशिया के रिश्तों को काफी स्ट्रॉन्ग बताया और ये मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के चाइना विजिट के बाद हुई, लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रूज नहीं आए, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने जैसे इश्यूज पर। इसलिए व्लादिमीर पुतिन के विजिट को क्लोजली देखा जा रहा है कि क्या रशिया और चाइना के बीच कोई कंक्रीट आउटकम निकलेगा या नहीं। इंडिया इस हफ्ते न्यू दिल्ली में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 68 गवर्निंग बॉडी मीटिंग होस्ट कर रहा है। ये मीटिंग 20 मई से 22 मई तक भारत मंडपम में हो रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस मीटिंग में एशिया पैसिफिक रीजन के 20 एपीओ मेंबर कंट्रीज से 60 से ज्यादा सीनियर डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग का फोकस प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और रीजनल कोऑपरेशन पर रहेगा। नॉर्थ इंडिया में हीट वेव से लोग परेशान हैं और वहीं साउथ इंडिया में भारी बारिश प्रेडिक्ट की गई है। आईएमडी ने वार्न किया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के पार्ट्स में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस कंटिन्यू रह सकती हैं। दूसरी तरफ साउथ इंडिया में आईएमडी ने केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग और तेज हवाओं के साथ और रेन प्रेडिक्ट करी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से जवाब मांगा है। ये मैटर एक पब्लिक इंटरेस्ट केस से रिलेटेड है, जिसपे गवर्नमेंट लीगल पैनल्स और लॉ ऑफिसर पोस्ट में विमेन लॉयर्स के लिए कम से कम 30% कोटा की डिमांड की गई है। केस के अकॉर्डिंग इन पोजीशंस का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े बड़े केसेस को अफेक्ट करती है। इसीलिए इन पोस्ट पर विमेन लॉयर्स को भी पूरी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को 6 महीने की जेल की सजा दी है। ये केस उन वीडियोस की वजह से हुआ जो गुलशन पाहुजा ने अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स पर अपलोड किए थे। हियरिंग के वक्त गुलशन पाहुजा ने कहा था कि कोर्ट्स की मनमर्जी बढ़ रही है और मनमर्जी का मतलब तानाशाही होता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कमेंट्स ने मैटर को और सीरियस बना दिया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो 23 मई से 26 मई तक इंडिया विजिट पर आएंगे। ये उनका ऑफिस होल्ड करने के बाद इंडिया का पहला ऑफिशियल विजिट होगा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कोलकाता, आगरा, जयपुर और न्यू दिल्ली विजिट करेंगे। इस विजिट का मेन फोकस ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में इंडिया यूएस पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इंडिया आने से पहले मार्को रूबियो 22 मई को स्वीडन में नेटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अटेंड करेंगे। ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।